टीका लगा के, पर मैं टीका लगा के छोटे कपड़े पहन रही है, टीका लगा के डांस कर रही है, ये कर रही है। ऐसे क्या कार्य कर रही है कि जिससे धर्म को प्रमोट कर रही है। एक तिलक लगाने से अगर धर्म प्रमोट हो जाता हमारा, ये सिर्फ अपने व्यूज और अपने मैंने की पब्लिसिटी करने के लिए ही ये मैंने कि ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे तिलक पहले तो माँ बाप को ही संस्कार नहीं मिले हुए तो बच्चों को कहां से संस्कार दे देंगे। तो का कहना है कि मैं धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, अपने हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही हूँ। तो मेरा साफ बोलना है, आपके इन हरकतों से कहीं नहीं लग रहा कि आप हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि धर्म को धर्मांतरण कर रहे हैं। प्रमोट भी करना है तो संस्कार में हमारे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहन के कीजिए। सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये आप प्रमोट करे न करे इसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, इंसान जरूर मिट जाएगा। मोहतरमा, आप देवबंद जाएं, मस्जिद में जो हलाला वाले बैठे हैं मौलवी, उन हलाला वाले मौलवी के सामने इस तरह के कपड़े पहन के जाएं, लेकिन तिलक मत लगाना। इस तरह के कपड़े पहन के वो हलाला वाले मौलवियों के पास देवबंद में मस्जिद में जामा मस्जिद में जाके वीडियो बना के नाच के दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये वैशी किस तरह से टूटते हैं। तुलसी की माला पहनने वाला व्यक्ति लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाता है। आपके साथ जूठा खा रहे हैं जो कि गौ मांस खाता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इनका पुरजोर विरोध करेगा। ये जिस भाषा में समझना चाहे हम इन्हें उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मर्यादा के साथ रहना बहुत जरूरी है। देखो, हम नहीं चाहते कि विवाद बहुत बढ़े, लेकिन अगर विवाद बढ़ गया तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हरकतों के कारण ये तपोवन वाला जो हमारा इलाका है या सीएस का जो इलाका है, ये बजाय धार्मिक, उसके नाम तो धार्मिक है, लेकिन ये जो गोवा वाली संस्कृति आ गई है यहाँ पे। माथे पर हिंदू तिलक और गले में तुलसी की माला और वस्त्रों की बात ना कीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं और ये फोटो जो आप बगल में देख रहे हैं, इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की जो लड़की है तनु रावत, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बात करने के लिए आज हमारे साथ संत समाज के और हिंदू संगठनों से जुड़े सदस्य हैं। बात कर लेते हैं बजरंग दल के प्रमुख बेबाक बोलने वाले नरेश उनियाल से। तनु रावत, अभी जब इसका विरोध हो रहा है, आप टीका पहनिए। हमने पहले भी कहा था, आप निजी लाइफ में क्या करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप टीका लगाइए, आप तुलसी की माला धारण कीजिए, आप मंदिर जाइए, जो मर्जी करना है आप करिए। लेकिन तिलक लगाने के बाद आप किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को देवभूमि में बुलाकर फिर मंदिर लेके जा रहे हैं। उस समय मंदिर के पुजारी को पहले से ही सूचना कर दिया था क्या कि मैं एक गौ मांस या मांस खाने वाले व्यक्ति को मंदिर के अंदर लेके आ रही हूँ, अन्य समुदाय के व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये आपने किया नहीं। फिर उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन काफी बड़ा हुआ, काफी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद एक बयान तनु रावत जी अपने वीडियो के द्वारा देते हैं कि जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सोच समझ कर करे। सोच अपने रील से, जिसमें एक कुल्फी को आप दोनों खा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीजें जो आप कर रहे हैं। फिर आपका कहना है कि मैं धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, अपने हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही हूँ। तो मेरा साफ बोलना है, आपके इन हरकतों से कहीं नहीं लग रहा कि आप हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि धर्म को धर्मांतरण कर रहे हैं। आप धर्मांतरण जैसा कार्य कर रहे हैं, धर्म को प्रमोट करने के बजाय। आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको जो लड़कियां लड़के फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सीख रहे हैं कि देखिए जी, ये तिलक लगाना है, ये तुलसी पहननी है, इस तरह से कपड़े पहनने हैं। फिर एक अन्य समुदाय के लड़के, जो भी छपरी, जिसको भी जो भी पहनता है, जो भी उसकी गोमांस खा है, जो मोटा मांस खाता है, जो भी खाता है, वो उसके साथ हमें मंदिर मंदिर घूमना है। लेकिन ये जो लड़की बोल रही है कि मैं हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, हिंदू धर्म एक कम कपड़े पहनने वाली, अगर प्रमोट भी करना है तो तरह के पूरे कपड़े पहन के कीजिए। वो जो तीर्थ स्थल है वहां रील नहीं बनाइए। रील भी बना रहे हैं तो एक उसकी मर्यादा है, उस तरह के आप रील बनाइए ना। आप अगर गंगा जी के घाटों में जाके नंगे कपड़ों में, अधिक कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के आप जब जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो और फिर उसके बाद आप बोल रहे कि आप धर्म को, ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये आप प्रमोट करे न करे इसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, इंसान जरूर मिट जाएगा, लेकिन सनातन धर्म युगों युगों तक रहेगा। उसको आपके प्रमोट की जरूरत नहीं है। और हमारा तो बोलना है, अगर आपको प्रमोट करना ही है तो जरा मोहतरमा, आप देवबंद जाएं, मस्जिद में जो हलाला वाले बैठे हैं मौलवी, उन हलाला वाले मौलवी के सामने इस तरह के कपड़े पहन के जाएं, लेकिन तिलक मत लगाना। इस तरह के कपड़े पहन के वो हलाला वाले मौलवियों के पास देवबंद में मस्जिद में जामा मस्जिद में जाके वीडियो बना के नाच के
दिखाए, आपको पता चल जाएगा कि ये वैशी किस तरह से टूटते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़की कई बार बोलती है कि इसका जो रास्ता है वो बॉलीवुड है, इसे रील वील से जो जाना है तो इसे बॉलीवुड तक पहुंचना इसका मकसद है। और बॉलीवुड मुस्लिम परस्त क्षेत्र है, वहां घुसने का तरीका, वहां रहने का तरीका, वहां जो कास्टिंग काउच है जो आपको फिल्मों में लेंगे, फिर फिल्मों में लेने के बाद जो डायरेक्टर होगा, जो एक्टर होगा वो मुस्लिम होगा, हीरोइन तुम होंगे, और फिर उससे पहले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। किस तरह का रिहर्सल, आप समझ रहे हैं कि रिहर्सल करना पड़ेगा। ये अब हमारे साथ बात करने के लिए हैं शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधव आश्रम जी के महाराज जी के शिष्य ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी महाराज। प्रथम तो यह उत्तराखंड देवभूमि है और यह ऋषिकेश की भूमि धर्मनगरी है। इस धर्मनगरी में भी कोई ऐसे अमर्यादित कार्य नहीं होने चाहिए जिससे कि हमारे सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचे। सर्व बालिका का वीडियो वायरल हो रहा है बहुत दिन से, मैंने भी उसको सुना लोगों के माध्यम से और देखा भी फिर कि वो अमर्यादित कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके और फिर कहती हैं कि मैं धर्म का प्रमोट कर रही हूँ। मेरा कहने का एक अभिप्राय है और कहना है कि वो ऐसे क्या कार्य कर रही है कि जिससे धर्म को प्रमोट कर रही है। एक तिलक लगाने से अगर धर्म प्रमोट हो जाता हमारा, तो हमारे जितने इस ऋषिकेश में ऋषि मुनि लोग थे, महात्मा लोग थे, तिलक लगा करके धर्म का प्रमोट कर लेते। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तिलक लगाने से धर्म का प्रमोट नहीं होता। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि आपने गले में जो तुलसी की माला पहन रखी है, उस तुलसी की माला को पहनने का कोई अधिकार होता है। किसको उस तुलसी की माला को पहनना चाहिए, उसके पहनने के नियम क्या हैं, हमको पहनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका नियम का पालन करना होता है। और क्यों पहनना चाहिए इसको भी पहले ज्ञान होना चाहिए अपने जीवन में। मेरे को लगता है कि उसको उसके बातों से, उसके कहने से, उसके पहनाव से लगता नहीं है कि उसको इस विषय का किसी चीज़ का भी ज्ञान है। तो इसलिए कि मेरे उनसे चेतावनी है और उससे उसको कहना है दोनों जी को कि आप मर्यादित कपड़े पहन करके हमारे धर्म को प्रमोट करना चाहती हैं, कह रही हैं, तो अब मर्यादित कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके, हिंदू सनातन संस्कृति की जो मर्यादाएं हैं, हिंदू सनातन संस्कृति की जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा को पहन करके हमारे सनातन का प्रचार करें। तभी हम मानेंगे कि आप सनातन का प्रचार कर रही हैं, हमारे धर्म का प्रचार कर रही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में कहा कि वो अपने धर्म को प्रमोट कर रही है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप अपने वीडियो के लिए, व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो कर रही है। जो सच्चाई है वो उसके पीछे यही है। भी आवश्यकता नहीं है कोई हिंदू सनातन संस्कृति को प्रमोट करे, हमारे धर्म को प्रमोट करे। हमारा धर्म स्वतः ही प्रमोट है, किसी को आवश्यक, किसी की मोहताज नहीं है कि हमारे धर्म किसी का मोहताज नहीं है कि जो मतलब प्रमोट करने की उसको आवश्यकता पड़े। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं हमारे सनातन में कि जो प्रमोट करने की आवश्यकता पड़े इन लोगों को। और ये सिर्फ अपने व्यूज और अपने मैंने की पब्लिसिटी करने के लिए ही ये मैंने कि ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे तिलक लगा करके हिंदू लोग इनसे आकर्षित होकर के इनके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, इसीलिए ये लोग ऐसे कार्य करते हैं। ये हिंदू धर्म को तो प्रमोट जैसे करेंगे, लेकिन खुद को प्रमोट कर रहे हैं अपने पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को प्रमोट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आजकल ये तो कुछ हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को मैंने कि विकृत करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। हम सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मेरे को लगता है कोई सनातन को बढ़ावा नहीं दे करके हमारे सनातन को, हमारे धर्म का ह्रास कर रहे हैं ये लोग। ये बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले तो माँ बाप को ही संस्कार नहीं मिले हुए तो बच्चों को कहाँ से संस्कार दे देंगे। तो माँ बाप को ही संस्कार नहीं मिले हुए, इसलिए बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हैं। इसीलिए सर्वप्रथम माँ बाप को ही संस्कार सीखने पड़ेंगे कि वो आगे आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को आने के लिए उन्हें संस्कारवान बना सके, संस्कार दे सके। बजरंग दल को हिंदू संरक्षण का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ऐसे हमने कई ऐसे देश भर में ये किस्से देखे हैं। अब बजरंग दल का क्या स्टैंड होगा इस तरीके के अमर्यादित कपड़े पहनकर और तिलक का जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक धर्म को अमर्यादित तौर पे दिखाया जा रहा है, कि को भी चेतावनी दे रहे और अब आगे चेतावनी नहीं देंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई उग्र होगी और उसको इसे ही झेलना होगा, इसे परिवार को झेलना होगा। उससे पहले अगर ये आज सचेत हो जाए और ये माफ़ी मांगे कि मैं इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगी दोबारा, मैं किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लेके तीर्थ धामों में, तीर्थ स्थलों में नहीं लेके जाऊंगा। तुम अपनी निजी भी लाइफ वो में कुछ भी करो ना, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हिंदू धर्म के चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके मुस्लिम लोगों को बढ़ावा करके आप अपने मकसद को, स्वार्थ को हल करने के लिए और बोलेंगे कि हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब बजरंग दल नहीं सुनेगा तो साफ सुनना,
तनु रावत तक भी ये सूचना जाएगी। तो साफ शब्दों में चेतावनी है कि बजरंग दल खड़ा है, कोई मामूली संगठन नहीं, बजरंग दल खड़ा है और चेतावनी दे रहा है कि अगर आप नहीं समझे तो ठीक ठाक ढंग से आपको समझा दिया जाएगा। अगर आप समझ जाएं, तीर्थ स्थल में ऐसी कोई गलत गतिविधि ना चलाए, ये सब संदेश है। नाम पुरुषोत्तम कोठारी, जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। देखिए, अगर जो सुधरना होता तो जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया है कि मैं सनातन धर्म को प्रचार कर, मैं ये कहता हूँ, आपने तुलसी की माला पहनी है, क्या आपको उसका पहनने का नियम पता है? तुलसी की माला पहनने वाला व्यक्ति लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाता है। आप एक ऐसे आदमी के साथ जूठा खा रहे हैं जो कि गौ मांस खाता है, और ऐसे आदमी का जूठा खा के आप तुलसी माला पहन के, चंदन का टीका लगा के क्या इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तुलसी की जो पवित्रता है, क्या उसका नियम पालन कर पाएगी? क्या अगर मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम सभ्य कपड़े तो पहन के जाएं। हमारी बुजुर्ग माताएं, छोटे बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? 6 मिलियन उनके जो फॉलोवर इंस्टा में है, इसके अलावा यूट्यूब में है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में है। तो वो जो जनरेशन है वो क्या सीख रही होगी इनसे? पहले तो वो अगर टीका लगा रही है, मान लिया हिंदू धर्म का एक प्रतीक चिन्ह जो है टीका है, फिर आप तुलसी की माला पहन रही है, ऊपर से जो आपके वस्त्र हैं वो किस ओर इंगित कर रहे हैं? फिर ये किस तरीके का धर्म प्रचार है? मैं वही, सनातन धर्म का प्रचार इस प्रकार से गलत होगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इनका पुरजोर विरोध करेगा। ये जिस भाषा में समझना चाहे हम इन्हें उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। तो ये देख रहे होंगे, ये साफ चेतावनी है कि अगर धर्म के प्रति अगर अब भी आपका अड़ियल रवैया रहा, और जिस तरीके से आप अपना बयान दे रही थी एक यूट्यूब में कि मैं धर्म का प्रचार कर रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं 100 बार सोचें। 100 बार सोचने की जरूरत बहन आपको भी है कि अगर आप अपने को फेमस करना चाहती हैं इस तरीके की हरकत करके, तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त क्या आपके लिए बुरा आ जाए आप भी नहीं सोच सकते। फिर और विनोद कोठारी, नगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद ऋषिकेश। रावत को हम चेतावनी देते हैं कि किसी प्रकार, अभी तो हम चेतावनी दे रहे हैं, ये अब मर्यादित, एक तो टीका जो है लगाए तो कपड़े ठीक से पहने, दूसरी बात तिलक लगाए तो ये मोमडन के साथ ना जाए और मंदिर में ना जाए, अपना काम करे, हमें यूट्यूबर से कोई वो नहीं है, लेकिन मर्यादा के साथ रहना बहुत जरूरी है। देखो, हम नहीं चाहते कि विवाद बहुत बढ़े, लेकिन अगर विवाद बढ़ गया तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। जो है इन्हीं सब हरकतों के कारण ये तपोवन वाला जो हमारा इलाका है या ऋषिकेश का जो इलाका है, ये बजाय धार्मिक, उसके नाम तो धार्मिक है, लेकिन ये है जो गोवा वाली संस्कृति आ गई यहाँ पे। आम चर्चा आपने सुनी होगी और आप खुद फैसला कीजिए, क्या हिंदू धर्म को ऐसे लोग प्रमोट करेंगे? हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि एक धर्माचार्य गुरु जी हैं, उनके वस्त्र आप देख रहे होंगे। इन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, ये लोग हमारे धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे। प्रमोट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म प्रमोट करने की कोई चीज नहीं है, प्रचार प्रसार कह सकते हैं। उस प्रचार प्रसार के भीतर भी शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा ही होती है। और एक कल की आई हुई लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से क्या हिंदू धर्म को प्रमोट करेगी? प्रमोट खुद को कर रही है पैसे कमाने के चक्कर में। आप तमाम उनके जो वीडियो उसके अगर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस समय तनु रावत का कितना विरोध चल रहा है। ऐसे में बजरंग दल की साफ चेतावनी है कि जल्द अगर इस तरीके की हरकत करना उन्होंने नहीं छोड़ा तो उनका घेराव भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। फिलहाल समाज में भी इस तरीके की हरकत को लेकर भारी रोष है और सख्त चेतावनी दी है कि इस तरीके की हरकत करना ये बच्ची छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समय में इसके घर का भी घेराव बहुत जल्द किया जा सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि क्या ऐसे लोग अमर्यादित कपड़े पहनकर हिंदू धर्म को प्रमोट कर पाएंगे या करने लायक हैं।